ये कल का वीडियो में आपको मिल जाएगा, डिटेल में पढ़ा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ये क्या भूल गया। ठीक है, हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 10 और 11। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेजिंग प्राइस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, या फिर एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये लाइन बेटर रहेगा, नीचे वाला लाइन। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। किशोर ये पढ़ लिए हो क्या, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना भाई, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एज ग्रॉस। पूरा लर्न कर लो, एक बार याद कर लो इसको फटाफट से, जल्दी से। नंबर 2, व्हाट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड, देखो यहाँ पे लाइन देखना, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। इट मेजर द फार्म नेट इनकम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बुलाते हैं नेट प्रॉफिट। खत्म। नेट सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्लियर है। नोट्स नोट्स खोल लो, नोट्स बगल में खोलो और उससे पढ़ाई करो, नोट्स ले लो उससे करो, बिना नोट्स का मत लेके बैठना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, पीएल अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, पीएल अकाउंट क्या है। ठीक है, जो लोग कल्याणी से याद कर ले और कोई बात नहीं, जो लोग कल्याणी याद नहीं किया उसको यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग क्या है, पीएल क्या है। ट्रेडिंग क्या है, पीएल क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अकाउंट प्रिपेयर टू ascertain ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रिपेयर्ड टू ascertain ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हो गया। तो इन अदर वर्ड इट शो द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। इन डेबिट साइड में क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इन द क्रेडिट साइड नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक आर रिकॉर्डेड। बहुत ही बढ़िया लिखा है यार, कैसा लिखना है हो जाएगा याद, ये लिख के क्या लग रहा है, याद हो जाएगा। अच्छा आप याद कर चुके हो कल्याणी वाला। ओके, कल्याणी से मैच खा रहा है या अलग है। हम्म, हम्म। ठीक है, अगर कोई नहीं जो याद हो गया वो बेटर है, जो याद है बेटर है, दो लाइन। ठीक है, डेबिट साइड में इसका क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में क्या रहता है, नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। खत्म, ये एक लाइन खड़ी एड ऑन। चलो वही सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। कुछ अगर एड ऑन करना होगा ना यहीं पे ऐड कर देना, अगर कल्याणी का कुछ याद किया तो यहाँ पे ऐड कर देना, वो बेटर रहेगा। ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू ascertain द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, डेबिट साइड में क्या होता है, ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड क्रेडिट साइड ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेबिट साइड में जितना भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है वो यहाँ आ जाता है, और क्रेडिट साइड में जितना भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है वो आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है, ओके एक मिनट। फिक्स एसेट क्या है, जल्दी से आते हैं। फिक्स एसेट क्या है, टैंजिबल फिक्स एसेट क्या है, इनटैंजिबल फिक्स एसेट क्या है। देखो, ठीक है ना, टैंजिबल इंटैंजिबल नहीं करा था कल ना। ठीक है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। देखो, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट कितना नंबर है, 17, 15 और 18। 15 नंबर फिक्स एसेट क्या है। फिक्स एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स आर, लिखना ये बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे। फिक्स एसेट्स आर एसेट्स acquired and held permanently in the business. Acquired and held permanently in the business. These are used for more than one accounting period to carry on the business, not meant for sale. Fixed asset can be tangible and tangible. खत्म। ठीक है, तो फिक्स एसेट आर हेल्ड, एक्वायर्ड एंड हेल्ड परमानेंटली इन द बिजनेस। दीज आर यूज्ड फॉर मोर देन
वन अकाउंटिंग पीरियड टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड नॉट मीट फॉर सेल। इजी है तो, इजी है तो। किशोर क्या बोल रहे हो? परफेक्टली हो जाएगा। अनीशा जॉइन नहीं किया यार। फिक्स एसेट आर एसेट विच आर हेल्ड एंड एक्वायर्ड। क्या बोल रहा है? फिक्स एसेट्स आर एसेट्स विच आर एक्वायर्ड एंड हेल्ड परमानेंट इन द बिजनेस। दीज आर यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड नॉट मींट फॉर सेल। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स आर एक्वायर्ड एंड हेल्ड परमानेंट इन द बिजनेस। ठीक है, एक्वायर्ड एंड हेल्ड परमानेंटली इन द बिजनेस। ठीक है, विच आर यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड टू कैरी ऑन द बिजनेस, नॉट मिड फॉर सेल, नॉट मिड फॉर सेल। फिक्स एसेट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। गुड आफ्टर गाइस, इस पर हेलो हेलो हेलो। ठीक है, कोई दिक्कत इस पर? ठीक है, टैंजिबल फिक्स एसेट, एक मिनट, सॉरी, करंट एसेट क्या है? करंट एसेट आर एसेट। देखो ये लाइन ना बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है, और बेस्ट, मतलब याद कर लो इसको। करंट एसेट्स इज एन एसेट विच कैन बी यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू, अच्छा मैं कल्याणी से याद करा था ना फिक्स एसेट करंट एसेट। नहीं, बेटर यही से करो, बेटर यही से करो, बेटर यही से करो। फिक्स एसेट, ऐसे देखो, करंट एसेट होता क्या है? करंट एसेट होता क्या है? जैसे मान लो मेरे पास कैश था, कैश से मैं स्टॉक खरीदा, ये स्टॉक में, जैसे स्टॉक की जगह इसको ऐसा ले लो कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल बन गया फिनिश गुड में। ये फिनिश गुड मैं अपने कस्टमर को बेचा, डेटर को, डेटर ने मेरे को दे दिया बिल रिसिबल, और ये बिल रिसिबल को लास्ट में कैश में कन्वर्ट करना ही करना है। चाहिए जो भी है ना, इसको कैश में कन्वर्ट करना ही करना है। तो करंट एसेट आर एन एसेट विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश और बैंक विथ इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, करंट एसेट्स आर, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो है करंट एसेट विच कैन बी यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश और बैंक विथ इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। करंट एसेट आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, डेटर, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल एंड स्टॉक। करंट एसेट कैन बी टैंजिबल इनटैंजिबल, ये लाइन लिखे चलेगा। ठीक है ना? विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश और बैंक विथ इन मैक्सिमम वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जिसको कैश और बैंक में कन्वर्ट करेंगे। करंट एसेट्स आर एसेट्स विच आर यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश और बैंक विथ इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। आवाज आ रहा था अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? विच कैन बी यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश, विच कैन बी यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश, इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर कन्वर्टिंग, विच कैन बी यूज फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश। ठीक है, रुको, हेलो हेलो। ठीक है, आ रहा आवाज? फिक्स एसेट करंट एसेट देख लो एक बार, फटाफट जल्दी से देख लो। यहां से याद कर लो। हाँ सुनी लाओ, जब जागो तब सवेरा। नोट्स ओपन कर लो, नोट्स।
आगे बढ़ो। फिक्स एसेट क्या है, वेस्टिंग एसेट क्या है? फिक्स एसेट क्या है, वेस्टिंग एसेट क्या है? 19 नंबर और 23 नंबर। 19 नंबर देखो, फिक्स एसेट आर नॉट, ये आर नॉट रियल एसेट, ठीक है ना? ये इसके अंदर ना ऐड कर लेना, मैं यहाँ किताब का लाइन ऐड कर रहा हूँ। फिक्स एसेट करना, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ, ये लाइन लिख लो। दिस एसेट्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनीथिंग कंक्रीट और टैंजिबल। इस लाइन को लिखे हो ना? कौन कौन लिखा है? दिस एसेट्स लिख लो यहाँ पे, दिस एसेट्स। अरे यार, आर नॉट, भाग क्यों गया बीच में यार, हट। उसको क्लास करना चाहिए एनीथिंग, और बाद में करना बोलता है क्या? एनीथिंग, क्या लिखा है? एनीथिंग क्या है? कंक्रीट और टैंजिबल। ये लाइन में लिख लो पूरा, ये लाइन ना लिख लो पूरा। लिखना, अगर कॉपी है तो लिख लो फटाफट, लिख लो। कॉपी हो रहा हूँ, अब इसमें नोट्स, जिसके पास नोट है लिख लो। इसको याद कर लो यार, इसको याद करके खत्म करो। फिक्सेशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या क्या लोगे? इसका एग्जांपल क्या क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? ये सारे के सारे खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे, ठीक है ना? कल पढ़े थे किशोर? नहीं पढ़े थे? ऐसे मत करो यार, बिल्कुल शाबाश। ठीक है, आज पढ़ लेना कम से कम, फिर वो ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ये सारे के सारे। कल का लेकिन एक चीज है, कल एक 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 कमेंट में कल के लिए मारूंगा। इसके ऊपर एक तमाचा था कल, इसके ऊपर ना कल एक बहुत बड़ा तमाचा था यार। तो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, आप लोग पढ़ाई करके आगे जब पढ़ लिख के जब हायर पोजीशन में पहुंचोगे तब समझोगे। बहुत बड़ा, ये कल रिलीजियस इवेंट था, इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया। बहुत, हाँ, देखो देखो, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट। अरे नहीं यार, छोड़ दो, ठीक है। किसको? हो, आज तक नहीं भाई, ये पीरियड। फिक्स्ड एसेट, और दूसरा है वेस्टिंग एसेट। जल्दी आ जाओ, फिक्स्ड एसेट क्या है, वेस्टिंग एसेट क्या है, जल्दी से देखना। फिक्स्ड एसेट वो एसेट है जिसको, विच इज नॉट प्रिंटेड बाय एनीथिंग कंक्रीट और टैंजिबल। लिख लिए क्या? फिक्स एसेट आर दोज एसेट्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनीथिंग कंक्रीट और टैंजिबल, विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनीथिंग कंक्रीट और टैंजिबल, एनीथिंग कंक्रीट और टैंजिबल, एनीथिंग कंक्रीट और टैंजिबल, ठीक है ना? जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट आर एग्जांपल ऑफ सच एसेट। बस खत्म, 2 लाइन में, ठीक है ना? ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, देखो इसको इतना ऐसे ऐसे उड़ा दो, ठीक है? डिस्काउंट डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, एक एग्जांपल ये वाला लेना और एक बैलेंस शीट, खत्म। और ऊपर में तो लिखे हो
अनीसा आप लिखे भी नहीं, लिखो। नहीं मैं नहीं लिखूँ। लिखेंगे, लिखे लिखे हैं सब बात। अब कॉपी कौन देख रहा है? कल यहाँ लिखवाया था ना कुछ, एक लाइन लिखे हैं तो पक्का। ठीक है। व्हाट इज फिक्स एसेट, सॉरी, व्हाट इज क्या गया वो, हाँ, व्हाट इज वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट कौन सा है? वेस्टिंग एसेट्स आर वो फिक्स एसेट जो ग्रेजुअली रिड्यूस कर होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है, विच आर फिजिकली डिप्लीटेड और एग्जिस्टेड इन द कोर्स ऑफ रेगुलर कोर्स। अरे यार क्या कर रहा है। हम्म। जो ग्रेजुअली धीरे धीरे घटता है, जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या है? माइंस, माइंस, क्वेरीज, ऑलवेल, माइंस, क्वेरीज, ऑलवेल। इसके साथ क्या होता है? ये ग्रेजुअली रिड्यूस, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। ग्रेजुअली क्या होता है? रिड्यूस होता है। फिजिकली डिप्लेटेड, फिजिकली डिप्लेटेड एंड एग्जिस्टेड, और लास्ट में खत्म हो जाता है इन द कोर्स ऑफ रेगुलर यूज, इज कॉल्ड एज वेस्टिंग एसेट। थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा ये वाला। ग्रेजुअली रिड्यूस एंड विच आर फिजिकली डिप्लेटेड एंड एग्जिस्टेड इन द कोर्स ऑफ रेगुलर यूज इज कॉल्ड एज वेस्टिंग एसेट। ठीक है। 23 नंबर, फिक्स एसेट। ठीक है, वो फिक्स एसेट, वो फिक्स एसेट जो धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे घटता है। ठीक है, ठीक है। तो फिक्स एसेट विच आर ग्रेजुअली रिड्यूस, विच आर फिजिकली डिप्लीटेड। ठीक है ना, फिक्स एसेट विच whose value gradually reduce, which are physically depleted, existed in the course of regular use is called as wasting asset। हो जाएगा। ये थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। gradually reduce, physic और which are physically depleted और existed in the course of regular course। ये 3 वर्ड आपको को याद करना है। खत्म काम। चलो अभी कुछ कुछ चीज है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अच्छा, tangible intangible क्या है? tangible assets which can be touch और seen। intangible asset एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मैटर करता है। tangible assets क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, tangible assets क्या है? tangible fixed asset having physical existence, assets with having physical existence। ये थोड़ा सा ना यहाँ ऐड ऑन कर देना। यहाँ नहीं है ना, ऐड कर दो। और बार पीछे जाने से मतलब नहीं है। यही थे जो, एंड विच कैन बी सीन, इसको ऐड कर दो। विच कैन बी सीन और टच। अच्छा फिजिकल, विच कैन बी सीन और which can be seen or touched, which can be seen or touched। tangible fixed asset is a fixed asset which have physical existence, which can be seen or touched। जैसे कि plant and machinery, land and building, furniture are some examples of the fixed assets which do not have physical existence, which do not have physical existence, which cannot be seen or touched। ठीक उसका उल्टा। इसको याद कर लेना भाई, याद कर लेना। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारा इसका एग्जांपल है। उसका एग्जांपल हो गया टैंजिबल इंटैंजिबल, हो गया टैंजिबल इंटैंजिबल, हो गया। इसको पढ़ लेना, इसको याद करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तो खुद से याद हो जाए तो। अच्छा, कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लाइबिलिटी कल करवा दिया था। कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लाइबिलिटी 27 करवाया था कल के क्लास में। ठीक है ना, जैसे ना, याद है एग्जांपल, किशोर ने मेरे खिलाफ केस कर दिया। किशोर ने मेरे खिलाफ केस कर दिया। अगर किशोर केस जीतेगा तो उसके पास उसको 50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, किशोर मेरे खिलाफ केस कर दिया तो केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। केस कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट का जो जजमेंट है, कोर्ट का जो जजमेंट है, अगर किशोर के फेवर में आता है, किशोर के सपोर्ट में आता है, तो तो किशोर को 50,000 मिलेगा, एसेट उसका हो जाएगा। अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो ये एक इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये एक इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। जब इवेंट हैपन होगा, हैपनिंग ऑफ इवेंट उस इवेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो सुनो क्या होता है, करंट कंटीजेंट एसेट्स क्या होता है? विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट।
ठीक है ना। कंटीजेंट एसेट्स is the assets which come into existence on the happening of uncertain event, uncertain event, certain नहीं uncertain event, ठीक है ना। जो एसेट सामने आता है come into existence on happening of certain event, जैसे एग्जांपल बिजनेस में बिन केस पेंडिंग इन द कोर्ट। अच्छा, अब उसी तरीके से मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर मैं केस हार गया, अगर मैं केस हार गया तो मेरे को देना पड़ेगा, तो मेरे पर क्या जाएगा, लाइबिलिटी। अब ये है नहीं, ये भी डिपेंड कर रहा है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मिला, ठीक है ना। ये लाइबिलिटी विच विल बी पेड बैक आफ्टर लॉन्ग पीरियड। अरे नहीं यार, ये कहाँ चला गया तू, लाइबिलिटी का पॉइंट कितना है? ऊपर 27 नंबर, 27 लाइबिलिटी विच अराइजेस, लाइबिलिटी विच अराइजेस ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मिलन याद करना, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना। देखो इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अरे यार, ये लाइन गलत लिखा है, अनसर्टेन होगा, ठीक है। अराइजेस आ जाएगा, ये कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। अराइजेस ऑन हैपनिंग ऑन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटीजेंट लायबिलिटी। सूरज कहाँ थे भाई, which come into existence on happening of an event is called as contingent assets। contingent assets contingent liability क्लियर किया, हेलो 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 हेलो, ठीक है। contingent assets contingent liability क्लियर किया, बोलो, अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, पक्का। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, करेंट लाइबिलिटी क्या है। जैसे याद करोगे ना, इतना सारा कब तक हो जाएगा याद, याद कब तक हो जाएगा। लाइबिलिटी के बारे में कैसे आज खत्म बोलेगा पूरा, इस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। इसका ये देखो, ये जो लाइन है, ये बोला, ये यहाँ बेस्ट है यार, इसको काटो, पेस्ट कर लो वहीं पे, इसको वहीं पे लिख लो, जगह मिले, जगह मिलेगा ना, बगल में यहाँ लिख दो, ठीक है। यहाँ लिख लो इसका, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पूरा कट पेस्ट, कॉपी होता है ना, हाँ होता है, होता है, होता है। अरे यार, छोड़ो छोड़ो इसको, मैं यहाँ से करवा दे रहा हूँ, बट एक बार नोट करोगे, किताब है ना सबके पास, ये वाला याद से लेना, ठीक है। व्हाट इज फिक्स लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन विच आर रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेशन विच आर रिक्वायर्ड टू पेड आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्लिगेशन विच इज रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरा स्पेलिंग मत देखना, किताब का देखना, ठीक है ना। विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं, ये नहीं, अरे यार, ये फिक्स लायबिलिटी क्या है, कैपिटल, कैपिटल के लिए ये बोला है, अरे यार हट, ये है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, गलत लाइन, लायबिलिटी विच आर नॉट पेबल विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड बट विल बी पेबल विथ इन नेक्स्ट 5 to 10 year इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉट पेबल लाइन क्या है, मेन लाइन क्या है, नॉट पेबल विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड, नॉट पेबल, नॉट पेबल विथ इन, यहाँ मेरा देख के मत लिखना, लाइन को अकाउंटिंग पीरियड बट, बट विल बी पेबल, विल बी
पेबल इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। अच्छा मैं ना आज कुछ प्रैक्टिकल दूंगा करने के लिए। थ्योरी तो करोगे ही करोगे, प्रैक्टिकल दूंगा करने के लिए। 2 क्वेश्चन वो घर पे करना है आपको। ठीक है, थोड़ा लेट चालू हुआ। नॉट पेबल विथ मंडे अकॉर्डिंग पीरियड बट पेबल विथ इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसका एग्जांपल लोन, एग्जांपल भी यही का ऐड कर लो, जैसे डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, इस तरीके। अच्छा विच इज पेड रिक्वायर्ड टू पेड आउट ऑफ करेंट एसेट विथ इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू पेड आउट ऑफ करेंट एसेट विथ इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। करंट लायबिलिटी हो जाएगा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी हो जाएगा। 20 नंबर क्या है करंट लायबिलिटी। अरे यार कहाँ कहाँ। यहाँ कितना कहाँ था, कहाँ था। करंट लायबिलिटी 20 नंबर पे, 20 नंबर पे। अच्छा हाँ, ये लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। ठीक है, सिंडिकेटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा दिया, यहाँ अच्छा दिया। ठीक है, सारा टॉपिक मिन मिन टॉपिक हो गया ना, छोटा छोटा मोटा टॉपिक हो गया, खत्म। बेड डेप्थ क्या है, बेड डेप्थ नीरज बोलो तो, बेड डेप्थ क्या है। व्हाट इज बेड डेप्थ? If debtor fail to pay the debt, the amount of debt is called as amount of debt is treated as bad debt। ठीक है ना, debtor fail to pay the debt, debtor fail to pay the debt, the amount of debt is treated as bad debt, and the bad debt is the loss of the business। ठीक है, आगे बढ़ो। What is provision for doubtful debt? What is provision for doubtful debt? अच्छा पहले ना सुनो, पहले ये छोटा मोटा जो छुटपुट छुटपुट दिख रहा है, पहले इसको खत्म करना। पहले ये छोटा मोटा दिख रहा है ना सारा, इसको खत्म करना। समझो आज का क्लास भी, आज भी क्लास ढंग से नहीं हुआ, खत्म का। ये पढ़ लेना, ये कल करवाया था मैं, तो ये वाला एक बार आज कर लेना पूरा, ये वाला पूरा आज एक बार याद कर लेना। पता है क्या हो रहा है, डेली डेली का ही नाटक हो गया हम लोग का यार, सच में। कोई भी ढंग से क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, वापस से बार बार पढ़ाना पड़ रहा है। करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सारा खत्म करना है, सारा खत्म करना है। ठीक है ना, रुक जाओ, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड पे रुक जाओ, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड पे रुक जाओ। कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये बुक का, ये किसका लोगे, बुक का। और किसमें, किताब का था। ये किताब का ऐड कर दो यहीं पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लिखो, जगह वहीं पे लिखो, वहीं पे लिखो। एक काम करना, ये तो हो जाएगा, इसको पहले खत्म करो, तो इसको पहले खत्म करो, सब लोग खत्म कर लो। ये सारा क्वेश्चन गिरता है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में गिरा रहा है। कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा?